कभी कोई त्योहार आए, विधान हो, किसी साड़ियों का कह देते हैं कि पीली साड़ी पहनाना, किसी पर नहीं होती तो अपन तुरंत टोक देते, क्यों तू पीली पहन के नहीं आई। आप अपने आप देखो कि शायद उन पर होगी नहीं, और ये कह के मत तेरे पर नहीं होगी, मेरे से ले लियो। अपनी आदत होती है, एहसान बता के देंगे किसी से, नहीं हो तो मंगा लियो, मैंने बोल दिया ना मंगा लियो। अरे क्यों बोलते हो? बोलो कि कल हमारी पहन लेना, अच्छा लगेगा मुझे, मेरे पास दो हैं, एक तुम पहन लेना, एक हम पहनेंगे। बोलने बोलने में ही तो अंतर है। बोली 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 गोली बोली प्रेम साला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। हम किसी को देते हैं, कोई एहसान क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हम अहंकार से देते हैं, और अहंकार वाले के अंदर फोड़ा हो जाता है। वो सोचता है कब इसका बदला दे दूं वापस, कब इसका समय आए जो इसके चीज लौटा दूं। इसलिए कभी भी ऐसी, यही सब तो धर्म की शुरुआत है। आपके तो क्षमा, विनय भाव, ये विनय भाव अकेले गर्दन गिरगिट की तरह झुकाना कोई विनय भाव नहीं है। अंदर से नम्रता आना कि सब जीव तो अपने जैसे हैं, फिर तुमसे हिंसा नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। फिर तुमसे कसाई किस पर होगी कि बोल दिया होगा, उसको गुस्सा आ रहा होगा तो चलो उसको शांति मिल गई ना। लेकिन अपन से कोई जरा से गुस्सा से बोले बोलने की जरूरत नहीं, बोलो तो अच्छे से बोलो, नहीं तो रहने दे, मत बोला कर। अपन और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। उसने बोल दिया, हो सकता है घर में किसी ने कुछ तेजी से बोल दिया हो, उसकी अपनी टेंशन हो सकती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उसके अंदर होगा कोई दिक्कत, तो उसने ऐसे बोल दिया, नहीं, अपन उसको लगा के बैठ जाते हैं, फिर रोज उत्तम क्षमा धर्म की पूजा कर लेते हैं। ये कोई धर्म नहीं है जब तक जीवन में परिवर्तन, आमूल परिवर्तन नहीं आएगा। और उसके लिए क्या करना है? 16 कारण भावनाओं को वाकर, यदि तुम्हें तीर्थंकर बनना है तो क्या तुम्हारे अंदर सबसे पहली बात है दर्शन विशुद्धि आना चाहिए। सम्यक दर्शन अलग बात है, और दर्शन विशुद्धि बहुत विशिष्ट बात है। सम्यक दर्शन तो तुम्हें चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन 16 कारण भावना मानने के लिए तो तुम्हें उस पावर हाउस की तरह तीर्थंकर जो संपूर्ण समीचीन ऊर्जा को लेकर उपस्थित है, उनके चरण सानिध्य में अपने अहंकार को छोड़कर जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी उनके गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि विशुद्धि है, सिर्फ शुद्धि नहीं है, विशेष प्रकार की मन की विशुद्धि है। तब तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध, कौन कौन चाहता है तीर्थंकर होना? सभी चाहते, फोकट में मिले तो किसको दिक्कत है? हमने पूछा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, सबने हाथ उठा लिए। हमने कहा कौन कौन स्वर्गवासी हो जाता है, सबने मुंह लटका लिए। हम स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी होना नहीं चाहते। स्वर्गवासी हुए बिना स्वर्ग कैसे पहुंचोगे? वहीं तो वास करना है। लेकिन हम जैसे को तो ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं। कौन कहता है हम क्यों चिंतित हैं, हम कहीं चले जाएंगे? हम कहते हैं नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। कोई काम अपने द्वारा मत करो ऐसे जो कि तुम्हें नरक का, कौन नरक भेजता? हमारा पुरुषार्थ नरक भेजता है का अवीक्षण ज्ञान उपयोग। वो ज्ञान तो सिर्फ इस जीवन में पेट भरने की कला सिखाता है, जीने की कला सिखाता है, लेकिन अवीक्षण ज्ञान उपयोग हो तो संसार से चलने की कला भी बताता। संवेग, हम कुछ भी सुन लेते हैं, हमको संवेग नहीं होता, हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे बाप रे ऐसे संसार में नहीं रहना। कितनी घटनाएं सुनी तुमने कोरोना काल में, कितने दर्दनाक हादसे देखे कि जिन्हें देख सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक परिवार के पूरे परिवार चले गए, अरबों की दौलत बचा नहीं पाई। लेकिन हमारे अंदर ये नहीं होता कि नहीं संसार से भयभीति हो, ऐसा नहीं होता है। अंदर से एक बार हो फिर कोई पाप नहीं हो पाएंगे। और शक्ति त्याग, डॉक्टर कहेगा तो तुम सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन वो त्याग नहीं है। वो तो शरीर के लिए तुमने स्थिर रखने का सोचा। डॉक्टर कह दे कि आपको शुगर हो गई, मीठा नहीं खाना,
और उसे क्या करते हो, पैसा भी दे आते हो, शक्कर भी छोड़ आते हो। डॉक्टर कहते बीपी हाई है, घी नहीं खाना, तो घी भी छोड़ाते हो, उसकी फीस भी दे कर आते हो। बताओ कितने मूर्ख हो, चीज भी छोड़ाते हो और पैसे भी दे आते हो। हमारे आचार्य ने तो पहले ही कहा है कि शक्ति के अनुसार अगर सप्ताह में एक चीज छोड़ते रहोगे, रस्सी पालन करते रहोगे, तो तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं आएगा, बैलेंस बना रहेगा तुम्हारी बॉडी का। और कहते तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो निदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। वास्तव में तप करते यौवन गयो, तप के नाम पर आदमी गर्मी में दिन भर धूप में क्या करेगा? दुकान अच्छी चल रही हो तो धूप दिखती है क्या? फिर तो गर्मी में पंखा भी नहीं हो तब भी क्या करेंगे? बैठे रहेंगे कि अच्छी गिराकी है। फिर तो खाना भी नहीं दिखता है, टिफिन लेकर भी घर से कोई आए कहने लगे अरे चुपचाप बैठ, अभी खाने का टाइम है क्या? पेपरों के टाइम में बच्चे भूखे रह जाते हैं। शक्ति के अनुसार शक्ति है ना उनके अंदर, जो 8-8, 9-9 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, पढ़ते टाइम रात भर जग जाएंगे, और यही सब तो अपने लिए करना है। वो तो सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हो, ये अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कर लोगे तो तप हो जाएगा। अपन कभी कभी गुस्से में आके खाना छोड़ देते हैं, और अपने समता भाव से छोड़ दो तो उपवास हो जाएगा, और गुस्से में छोड़ दिया तो कसाई हो जाएगी। आप लोग बहुत सारा काम ऐसा करते हैं। हमने कहा था डॉक्टरों के आगे मरीज भी देते, 1 लाख रुपया भी दे देते, 2 लाख भी दे देते, 5 लाख भी दे देते हो। क्या है? यदि शुरू से भैयावृत्ति आदि शुरू से भैयावृत्ति की होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। और कहते साधु समाधि, यदि आप साधु समाधि, आप अपनी समाधि चाहते तो साधुओं की समाधि में सहयोगी बनना। रामचंद्र जी जैसे तद्भव मोक्षगामी एक पक्षी की समाधि कराते हैं, एक जटायु की समाधि कराते। पत्नी खो गई, आपके यदि 50 रुपए खो जाएं तो आप साधु को नमस्कार तक नहीं करो, क्या लगे होगा बाद में देख लेंगे, अभी पहले तो चलो ढूंढ के आते हैं। और वो कहते हैं ये खो जाएगी, एक आत्मा मरते टाइम संकलेश से मर जाएगी, तो क्या होगा? पत्नी तो फिर मिल जाएगी। पहले उसे संबोधन देते, समाधि कराते हैं। और ये और कहते हैं यदि तू ऊपर जाए तो मुझे संबोधने के लिए आना। तुम्हें यदि कोई संबोधन आए, बोले ज्यादा उपदेश मत सुना, हमें सब पता है, सब पता है, लेकिन पते की बात नहीं है। तुम पता होने के बाद भी हम महावीर को मानते हैं, लेकिन महावीर की एक भी नहीं मानते हैं। और भैयावृत्ति के नाम पे बोले हम उनको राजी खुशी पूछने गए थे। कई लोग आते बोले माता जी लाओ पैर दबा दें, गला दबा दें। हमने कि गला काहे को दबा रहे, पैर भी मत दबाओ, हम तुमसे काहे को दबेंगे, हम ठीक ठाक हैं तो तुम हमें क्यों दबाओगे? कोशिश अपन को चाहिए कि हमें कोई सेवा की जरूरत ही नहीं पड़े, तो खूब साधुओं की सेवा करो। कृष्ण जी हुए और भीम हुए, इन सबको क्यों इतनी शक्ति प्राप्त थी? क्योंकि खूब भैयावृत्ति की थी इन्होंने। नंदी सेन आदि को ऐसी काया मिली कि यदि वो निदान नहीं करते तो उसी भाव से तीर्थंकर हो जाते। क्यों ऐसी शक्ति मिली थी, आपने कभी विचार किया? और कहते हैं अरहत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करना। तो आप ध्यान रखना, हम लोगों को अरहंत भगवान की भक्ति का अवसर 4 महीने से आप लोगों को मिला है, और ये बहुत परम सौभाग्य है। जीवन में करोड़ों रुपए के मिलना सौभाग्य नहीं है, लेकिन अरहंत भक्ति मिल जाए, जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भक्ति में, इसमें दोष भक्ति का क्या है? ये भक्तियां मान तुंगाचारी की बेड़ियां काट देती है। तो आपको पता है कि किसी का सर्प का जहर, धनंजय के बेटे का जहर उतार देती है, और वादिराज मुनि का कोल ठीक कर देती है। ये आराधना थी, ऐसी ही प्रतिमाएं थी।
लेकिन आज हमारी भक्ति की शक्ति में कमी है, सिर दर्द भी ठीक नहीं होता है। परमात्मा को दोष मत देना, ये सोचना आज तक हमने अच्छी सही भक्ति नहीं की होगी। कुंद आचार्य ने बड़े सुंदर समाधान किया है कि लोग आज जो प्रश्न करते हैं कि धर्मात्मा दुखी है और पापी सुखी है, उन्होंने कहा पहले का बीज अब तक फसल आई है, अब जो होगा आगे आएगा तो अपने भविष्य को सुंदर बनाएंगे। और कहते हैं जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। आकृति से हर आदमी इंसान नहीं होता, आकृति से हर आदमी इंसान नहीं होता, हर पत्थर भगवान नहीं होता। कितना भी पूज लो पत्थर को सिंदूर से, लेकिन सिंदूर लगाने से वो सम्मान नहीं होता, सिंदूर लगाने से सम्मान नहीं होता। और बिना तप और त्याग के आदमी का कल्याण नहीं होता, बिना तप और त्याग के आदमी का कल्याण नहीं होता। वास्तव में हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमारे जीवन में यदि दो रास्ते हैं, एक है कि उत्थान का और एक है पतन का। सीढ़ी चढ़ाती है तो उतार भी देती है, पेड़ ऊपर जाते हैं उतने ही नीचे गहरे भी होते हैं, पूर्णिमा आती है तो अमावस भी चली आती है, साथ साथ सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं भगवान से कि सुख दुख में हम समता धारें। सुख दुख में हम कहते बहुत, लेकिन हम दुख ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। सुख के हमें लाख अवसर मिलते हैं, हम उन अवसरों का उपयोग नहीं करते हैं, उनमें भी एक न एक दुख ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा सारे सुख हों, कहने लगा मेरा मन ही नहीं लगता। मन को तुम्हारे कोई क्या करेगा, मन को तुम्हें लगाना है कि तुम किधर लगा रहे हो। मन कभी लगता ही नहीं, मन तो चंचल बंदर की तरह है, उसे काम दे दोगे तो तुम्हारे काम करके माल तैयार कर देगा, और नहीं तो तुम्हारे घर को तोड़ ताड़ के तुम्हें बाहर कर देगा। आज तक हमने मन को ऐसा ही माल दिया है। मन को कौन सा कसाइयों का, दुर्भावनाओं का, असंयम का, मिथ्यात का, दुर्गतियों का और छल कपट व्यसन का माल दिया है। कुंद स्वामी कहते हैं शुद्ध परिचिदान बुधा सब्बस्व विकाम भोग बंद कहा यत्त शुभलंबो नवर न सुलभो विहत्तस्य, कि आज तक ये आत्मन तूने क्या किया है, काम भोग व्यथा की, काम भोग आदि की भोगों की कथाएं की है, उन्हीं का परिचय किया और उन्हीं का अनुभव आया है। आज तक एकत्र विभक्त आत्मा की कथा न सुनी है, न परिचय में आई है और न अनुभव में आई है। आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमें तो आत्मा की कहानी अच्छी लगती है। आपसे कोई कह दे आप बहुत खुश हैं और कोई कह दे आपको मौत आएगी, तो क्या कहोगे, अरे मौत की बात मत करो, क्या आप अशुभ अशुभ बात कर रहे हो। अरे भगवान की मौत आई तो निर्वाण ले गई, उनकी मौत आ गई तो 3 लोक में पूज्य हो गए, वो सिद्ध शिला चले गए। और अपनी मौत अशुभ क्यों है, क्योंकि हमने जिंदगी को शुभ मान रखा है और मौत को अशुभ मान रखा है। जबकि बड़े समाधि मरण में क्या बोलते हैं कि आज तक मैंने भव में सब कुछ पाया, ऊंची पदवी पाई, वैभव पाया, लेकिन आज तक समाधि मरण नहीं किया। क्या कहते हो कि भगवान एक बार समता से जो प्राण तजोगे तो सुरपद तुम पाओ। क्या कहते, जीर्ण कुटी को त्याग कर यदि महल मिलता हो तो रोना क्या। लेकिन कहना बड़ा आसान होता है। हमें जिंदगी की बातें सुनते सुनते जिंदगी जबकि मौत से बदतर है, आज की जिंदगी मौत से बदतर है। भलाई में हो अगर, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है।
बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। और आज जिन्हें हम बहुत चकाचौंध वाला समझते हैं, पैसे वाला समझते हैं, आप उनके अंदर झांक कर देखो, उनसे शैतान शायद आदमी ढूंढना मुश्किल है। लोग कहते गांव के आदमी सरल हैं, मैंने कहा उसे मौका नहीं मिला बेईमानी का। मौका मिलेगा तब रंग दिखाएगा, वो और ज्यादा रंग दिखा देगा। जितने नेता होते हैं जो पहले कहते थे विपक्ष का राज्य था तो क्या कहते थे, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, यहाँ घूसखोरी, यहाँ ये हो रहा। आपको पता ही क्या क्या इल्जाम लगाते हैं कि इनको इसकी पड़ी है, इनकी इसकी पड़ी है। लेकिन जब वो आ जाते हैं, जो जूते फेंकते थे विपक्ष पर, उन पे जूते फेंकने चालू हो जाते हैं। क्योंकि राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। कहते हैं वास्तव में ये लक्ष्मी और सत्ता सब लड़ाई की जड़ है, लेकिन हमें कभी लगता है कि ऐसा नहीं। उस लड़ाई की जड़ के लिए जितने नेता थे स्वतंत्रता सेनानी के टाइम में, कितने ही नेता थे जो कि कहते थे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और सत्ता में आते ही वही काम वो भी। ये हमारा देश महान है, देश महान है, हम सोने की चिड़िया हैं। कभी विचार करना, हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक नकल करते हैं। हमने जो कुछ सीख रखा है, आज भारत पिछड़ क्यों गया? क्योंकि यहाँ एक नंबर का बौद्धिक आदमी, एक नंबर का बुद्धिमान आदमी या तो विदेश चला जाता है या फिर संत हो जाता है। समझ गए? अच्छे आदमी या तो संत हो जाते हैं और या विदेश पढ़ने चले जाते हैं, विदेश नौकरी करने चले जाते हैं। फिर हमारा देश महान कैसे होगा?